नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करते हैं ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है? हमने कई बार कुछ शब्द देखे हैं, जैसे कार्यपालिका हो गई, विधान पालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई। लेकिन देखे तो हमने, सुना तो है इनको बोलते हुए। कोई भी कह देता है, लेकिन इनका मतलब क्या है? मतलब नहीं देखा ना हमने कभी, मतलब सुना ही नहीं। मतलब क्या होता है इन चीजों का? हमारी राजनीति के अंदर, हमारी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बार हमने ये चीज सुनी है, लेकिन आज इन चीजों का हम मतलब समझते हैं, किसका क्या काम होता है। बड़े ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस पॉइंट को। ये पॉइंट है अपने पास विधान पालिका, एक है अपने पास कार्यपालिका और एक अपने पास है न्यायपालिका। सबसे पहले जो अपने पास है ना, ये विधान पालिका। पहले नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है, विधान मतलब कोई कानून होता है। बड़े ध्यान समझना, विधान का मतलब होता है कोई भी कानून। क्या बोला मैंने? कोई भी कानून होता है, या कोई भी लॉ होता है, या कोई भी एक्ट होता है, ये होता अपने पास विधान। बड़े ध्यान से समझना, जो अपने पास विधान पालिका होती है, ये कानून बनाने का काम करती है। क्या बनाने का काम करती है? कानून बनाने का काम करती है। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेटिव। क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव होती है विधान पालिका। लेजिस्लेशन बनता है इससे, इस शब्द से बनता है, लेजिस्लेटिव से बनता है लेजिस्लेशन, जिसका मतलब होता है कानून, एक्ट, नियम। ये अपने पास होती है लेजिस्लेटिव, विधान पालिका। अब हमें समझ नहीं आता विधान पालिका किसको कहते हैं। जो कानून बनाने का काम करती है हमारे इंडिया के अंदर। कानून कौन बनाता है हमारे इंडिया के अंदर? जो हमारे इंडिया के अंदर कानून बनाने का काम करता है वो करता है संसद। क्या बोला मैंने? संसद। ये कानून जो बनाता है ना, ये बनाता है संसद। बड़े ध्यान से एक पॉइंट समझाएंगे आपको। ये है अपने पास संसद। ये कहां पे अपनी? ये अपनी है संसद, न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली। अब संसद के अंदर कौन कौन होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। संसद के अंदर कौन कौन होता है? कई बार हम समझ लेते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा होती है, लेकिन नहीं। अगर हम बात करते ना, लोकसभा सॉरी संसद के अंदर अगर भाग की बात करें, मैंने बोला भाग, या मैं बोलता हूं अंग। अगर अंग की बात करें, भाग की बात करें, भाग होते हैं इसके तीन। कौन से? एक अपने पास होता है राज्यसभा। क्या बोलेंगे? राज्यसभा। एक अपने पास होता है लोकसभा, लोकसभा। और तीसरा होता अपने पास राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अगर हम बात करते हैं भाग की, तो तीन भाग होते हैं अपने पास, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर कई बार एग्जाम के अंदर सदन पूछ लेता है, हमारी संसद के कितने सदन होते हैं? सदन तो होते हैं अपने पास दो, लोकसभा व राज्यसभा। सदन के अंदर और अंग के अंदर या भाग के अंदर फर्क है। अगर भाग की बात करें, अंग की बात करें, तीन भाग होते हैं इसके। अब कानून बनाने का काम कौन करती है? वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधान पालिका, जो कानून बनाने का काम करती है, जो एक्ट बनाने का काम करती है, लेजिस्लेशन बनाने का काम करती है। कौन करती है? अपनी संसद करती है। कहां बैठती है? न्यू दिल्ली के अंदर बैठती है। कौन कौन आता है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। अब कानून कब बनता है? कोई भी कानून, वैसे कानून बनाने की प्रक्रिया है ना, उसको भी समझाएंगे, पहले इसको बेसिक समझ लेते हैं। ये अपने पास होगी राज्यसभा, ये अपने पास है लोकसभा, और ये अपने पास राष्ट्रपति। जब कोई भी कानून आता ना, बस थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं। जब कोई भी कानून बनता है ना अपने पास, कानून का मतलब एक्ट, उस सबसे पहले वो बिल के रूप में आता है। क्या बोला मैंने? बिल के रूप में आता है, प्रस्ताव के रूप में आता है। वो या तो आपका राज्यसभा में आ सकता है, या फिर लोकसभा में आ सकता है। मतलब किसी भी सदन के अंदर आपका बिल या प्रस्ताव आ सकता है। जब आपका बिल यहां से भी पास हो जाता है, यहां से भी पास हो जाता है, फिर उस पे राष्ट्रपति क्या करता है? सिग्नेचर करता है, अपना साइन करता है। ऐसे नहीं है भाई साइन कर दिया वो काम हो गया, नहीं नहीं नहीं। मतलब वो असेंट देता है, सहमति देता है, तब बनता है। क्या बोला मैंने? सहमति देने के बाद क्या बनता है? वो कानून बनता है। अब एक चीज और बताता हूं आपको। यहां पे ये अब कानून बन गया, ये बिल से क्या बन गया? फिर वहां पे एक्ट बन गया। अब वापस आते हैं। संसद के अलावा कानून कोई और भी बना सकता है। क्या बोला मैंने? अब क्वेश्चन बनता है, संसद के अलावा कोई कानून और भी बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। कौन बना सकता है? जैसे सेंटर के अंदर, जैसे केंद्र के अंदर कानून बनाने का काम किसका होता है? संसद का होता है। ऐसे ही राज्यों के अंदर विधानसभाएं बनाती हैं। क्या बोला मैंने? राज्यों के अंदर विधानसभाएं बनाती हैं। ये अपने पास क्या हो गया? यहाँ पे संसद। ऐसे ही होता है राज्य की विधानसभाएं। क्या बोला मैंने? राज्यों में क्या होती हैं? विधानसभाएं होती हैं, विधानसभाएं। ये भी कानून बनाने का काम करती हैं। क्या बनाने काम करती हैं? ये भी कानून बनाने काम करती हैं। जैसे अपने ये बैठती कहां पे है? विधानसभा।
ये बैठती है अपने, जैसे अपने हरियाणा की बात करते हैं ना, इसकी बात करी मैंने हरियाणा की, ये बैठती है अपनी चंडीगढ़ के अंदर, ये चंडीगढ़ में बैठती है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा कौन लेजिस्लेटिव विधान पालिका है क्या, जो कानून बनाने का काम करती है। अपने इंडिया के लिए अगर बात करें ना, तो सारे इंडिया के अंदर सारे मतलब पूरे इंडिया में अगर कानून बनाना है, सभी के लिए कानून बनाना है, तो कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। संसद के मैंने 3 भाग बताए, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर क्या इसके अलावा भी कोई कानून बना सकता है? कोई कानून बनाने का अधिकार है? बिल्कुल है, राज्य की विधानसभाओं के ये अधिकार में आता है। मतलब जो राज्य की विधानसभाएं होती है, जैसे हरियाणा के अंदर चंडीगढ़ बैठती है, जैसे ये अपने कैपिटल के अंदर बैठती है, ऐसे ही अपने हरियाणा में चंडीगढ़ में बैठती है। कौन? राज्य की विधानसभाएं कानून बनाने का काम करती है। फिर एक चीज और बताता हूं मैं, जो अपने पास है लेजिस्लेटिव के अंदर कई बार क्वेश्चन बनता है, विधान पालिका के अंदर क्या प्राइम मिनिस्टर होता है? देख लो आप, होता है, बिल्कुल होता है। कहां पे होता है? लोकसभा के अंदर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। क्या इसके अंदर प्रेसिडेंट होता है? बिल्कुल होता है। कहां पे रहा? ये रहा जी। क्या इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट होता है? बिल्कुल होता है। क्या इसके अंदर अपोजिशन होती है? बिल्कुल होती है। अपोजिशन का लीडर होता ना, एट प्रेजेंट टाइम पे कौन है? एलओपी जिसको बोलते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल गांधी है ना। वो भी क्या इसका भाग होता है? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, क्या इसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन इसका भाग होता है? मतलब किसका? लेजिस्लेटिव का, विधान पालिका का। बिल्कुल होता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया विधान पालिका। मैंने सारी बातें बता दी आपके अंदर, कौन कानून, कौन कौन किस किस के दायरे में आता है, कौन कौन कानून बना सकता है। यहाँ पे सभी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आता है, प्रेसिडेंट आता है, लीडर ऑफ अपोजिशन आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। अब हम आते हैं अपने किस पे? कार्यपालिका पे। कार्यपालिका जिसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब अगर कोई भी आपका कानून बन गया, लॉ बन गया, एक्ट बन गया, अब उसको एग्जीक्यूट करने का काम, उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? कौन कौन करेगा? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव करती है। अब ये एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करेगी, एग्जीक्यूट करेगी? बिल्कुल करेगी। लिख दिया, इंप्लीमेंट करने का काम कर दिया इसने, बिल्कुल कर दिया। अपने पास कोई क्या हो गया? एक्ट है, इसको इंप्लीमेंट। अब इसके अंदर कौन आएगा? क्वेश्चन तो अब ये बना ना, बात तो यहां पे समझने की है ना। अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं, बड़े ध्यान से समझना। एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? अपने पास पहला आता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद क्या इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर आता है? बिल्कुल आता है। क्या इसके अंदर कोई अन्य एलओपी आता है? एलओपी का मतलब मैंने बताया था, लीडर ऑफ अपोजिशन आता है? जी नहीं आता, ये याद रख लेना। इसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं आता, ये आता है प्राइम मिनिस्टर आता है। जितने भी आपके मंत्री होते हैं ना, क्या बोलेंगे? मंत्री होते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया अपने पास, रक्षा मंत्री हो गया अपने पास, विदेश मंत्री हो गया अपने पास, सारे के सारे क्या करते हैं? वो कानून बनाया ना, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। किसके अंदर आएंगे? वो कार्यपालिका के अंदर आएंगे। एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, बड़े समझने की चीज है ये। क्या समझने की चीज यहां पे क्या आ गई? जो आपके पास यहां पे जितने भी मेंबर होते हैं ना विधान पालिका के, क्या विधान पालिका के सभी मेंबर कार्यपालिका के मेंबर हो सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन बनता है। सारे के सारे विधान पालिका के मेंबर आपके कार्यपालिका के मेंबर नहीं हो सकते, लेकिन आपके सारे कार्यपालिका के मेंबर, मतलब एग्जीक्यूटिव के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी पर्सन है यहाँ पे, वो सारे के सारे विधान पालिका के मेंबर होंगे। दोबारा फिर सुनो, आपके पास कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका के सभी मेंबर विधान पालिका के होंगे। अब एक थोड़ा और आसान समझ लेते हैं। जो आपकी गवर्नमेंट होती है ना, क्या बोलेंगे? जो आपके जितने भी गवर्नमेंट के बंदे होते हैं ना, जो भी गवर्नमेंट एट करंट में चल रही है ना, वो सारे के सारे ये गवर्नमेंट ही है आपकी। क्या बोलेंगे? ये आपकी एग्जीक्यूटिव है ना, ये आपकी कार्यपालिका ना, ये आपकी करंट गवर्नमेंट ही है। बस ये समझ लो आप। अब देख लो करंट गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन आता है। जो करंट गवर्नमेंट है ना आपकी, वो सारी सारी कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कार्यपालिका समझ में आ गई, विधान पालिका समझ में आ गई। दोबारा फिर सुनो, विधान पालिका जो कानून बनाती है, कानून बनाने का काम करती है। कानून बनने के बाद फिर वो इंप्लीमेंट होता है। इंप्लीमेंट का मतलब वो फिर लागू होता है, एग्जीक्यूट होता है। वो कहां पे जाता है? कौन करता है उसको? ये बंदे करते हैं। मतलब ये बंदे का मतलब, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट होती है आपकी। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा।
अब अपना बचता न्यायपालिका, मतलब जुडिशरी जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? जुडिशरी, जिसको न्यायपालिका बोलते हैं। ये क्या करती है? ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्याय देने का काम नहीं करती। क्या बोला मैंने? ये आप सोचोगे ना, आपके दिमाग में आएगा ना, सिर्फ न्याय देने का काम करती है। ये न्याय देने का ही काम नहीं करती है, तो और क्या करती है? अब समझ लो क्या करती है। ये जो अपने पास है, यहां से जो विधान बन के आ गया, यहां से जो एक्ट बन के आ गया, कानून बन के आ गया, लेजिस्लेशन बन के आ गया, कहां पे आया? एग्जीक्यूटिव। ये करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसका काम क्या है यहाँ पे? किसका? न्यायपालिका का। जो ये एग्जीक्यूटिव है, जो ये कार्यपालिका है, जो आपका एक्ट है, जो कानून है, क्या बोला मैंने? जो कानून है, क्या वो कानून है आपका, वो संविधान के अंदर, बड़े ध्यान से समझना, संविधान के दायरे में है या नहीं है? क्या वे वो संविधान का वोलेशन तो नहीं करता? क्या वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता? कौन? एक्ट, लेजिस्लेशन, कानून जो बनाया किसने? इसने बनाया है, विधान पालिका ने बनाया है। जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं कार्यपालिका के अंदर, क्या वो कानून संविधान के दायरे में रह के बनाया गया है या नहीं बनाया गया है? इसका काम कौन करता है? इसका चेक करने का काम करते जुडिशियरी। कौन करता है? जुडिशरी। यानी कोई भी कानून आपका संविधान के दायरे में रह के बनाया गया है या नहीं बनाया गया, ये काम कौन करता है? आपका जुडिशरी करती है। इस आर्टिकल के तहत क्या काम, कौन सा आर्टिकल है इसको जो पावर देता है? ये आर्टिकल है 13। क्या बोला मैंने? आर्टिकल 13 है जो सॉरी किसको? न्यायपालिका को, जुडिशरी को। जुडिशरी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? जुडिशरी का मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होंगे और सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब क्या होता है? जितने भी आपके हाई कोर्ट्स हैं, जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये क्या अपने पास जुडिशरी है, ये न्यायपालिका, न्याय देना काम। कौन सा आर्टिकल बताया मैंने? ये बताया अपने पास से आर्टिकल 13। वापस आते हैं, 13 आर्टिकल का यूज करके क्या करती है? जो ये एक्ट बनाया गया था किसके द्वारा? विधान पालिका के द्वारा। वो एग्जीक्यूट किया गया किसके द्वारा? एग्जीक्यूटिव के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा। क्या ये संविधान के दायरे में रह के बनाया गया है या नहीं बनाया गया है? क्या इसको अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या इस पे जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या जनता भड़क तो नहीं जाएगी? क्या किसी के हित को कम तो नहीं कर रहा है ये? क्या किसी के फंडामेंटल राइट हो तो कम तो नहीं कर रहा है? फिर चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। क्या करती है? चेक करती है ये कानून सही है या नहीं है। कौन करता है उसको चेक? के जुडिशरी करती है। किसका प्रयोग करके? आर्टिकल 13 का। उस चेक करने को क्या बोलते हैं? न्यायिक पूर्वावलोकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यायिक पूर्वावलोकन बोलते हैं, यानी जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पूर्वावलोकन। मतलब उसको चेक करने का काम करेगी, ये कानून बनाया गया सही है या नहीं है। किसका काम? वो काम करना, ये करना चेक एंड बैलेंस का काम कौन करती है? न्यायपालिका करती है। किस आर्टिकल का यूज करके? 13 आर्टिकल का यूज करके। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, अब ये क्या हो गया? ये मान गए बुरा। कौन मान गए बुरा? कार्यपालिका वाले। कमाल है, कोई हमने लेजिस्लेशन बनाया है, कोई कानून बनाया है, हम जनता के द्वारा चुने गए बंदे हैं, मतलब जनता हमारे पे विश्वास करती है, और आपने बीच में एंट्री मार ली हमारी। एंट्री मार ली का मतलब क्या हो गया? आपने कोई कानून को क्या बता दिया? गलत बता दिया। अभी ना क्या हो गया? अब ये ना दिमाग घूम गया किनका? कार्यपालिका वालों का। अब ये क्या करा इन्होंने? ये जाके दोबारा से क्या किया इन्होंने? कार्यपालिका वालों ने अब कहां बैठ गए? विधान पालिका में जाके बैठ गए। अब विधान पालिका में जाके बैठ गए तो विधान पालिका हो गई, संसद के अंदर जाके बैठ गए फिर। और फिर क्या किया इन्होंने? इनकी शक्ति को कम करने के लिए, अच्छा तुम्हें हम बताते हैं, इनकी शक्ति को कम करने के लिए क्या किया इन्होंने? आर्टिकल 368, जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक संशोधन, इस आर्टिकल के तहत ये क्या कर सकती है? कौन? ये बंदे अब इस बैच में बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, अब यहाँ से इन्होंने क्या किया? अब यहाँ पे आ गए। कहां पे? लेजिस्लेशन के अंदर आ गए, लेजिस्लेटिव के अंदर आ गए, मतलब संसद के अंदर आ गए। बनाओ कानून बनाओ। किस लिए कानून आए? कानून बनाओ, जुडिशरी की जो पावर उसको कम करो। क्या बोले? जुडिशरी की पावर को कम करो। यहाँ पे चाहे तो ये आके कानून बना सकते हैं। किस? ये इसकी अथॉरिटी, इसकी पावर कहां से मिलती है? आर्टिकल 368 के अंदर। मतलब विधान पालिका कानून बना सकती है 368 आर्टिकल का यूज करके। और चेक एंड बैलेंस का काम कौन करती है? जुडिशरी करती है। किस आर्टिकल का प्रयोग करके? आर्टिकल 13 का प्रयोग करके, जुडिशरी रिव्यू जिसको हम कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताना। धन्यवाद।